Hello everyone, myself मुस्कान जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नीट सिलेक्शन सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना कैसे है, फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। जनरली जो फिजिक्स है वो बायो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। तो जनरली बच्चों को ये प्रॉब्लम्स रहती है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उनको सारी चीज़ें समझ आती है। टीचर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो हमसे बनते हैं, वो हमको क्लास में सब कुछ समझ आता है। लेकिन जब हम रूम आकर जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स का, तो वो हमसे सॉल्व नहीं होते। इससे हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, हम डीमोटिवेट होते हैं और फिर फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी होता था, मैं भी इस चीज़ को फेस की हूँ। आई कैन फील दिस पेन। केमिस्ट्री तो फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री से थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स को अप्रोच करने का तरीका भी अलग है। तो चलो आज हम इसी चीज़ पे बात करते हैं कि फिजिक्स को अप्रोच कैसे करें, न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक मैथ्स मतलब सबसे पहले आपको एंगल कन्वर्जन आना चाहिए, मतलब साइन कॉस टेन को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसके बहुत यूजेस हैं। देन सेकेंड, आपको ग्राफ आने चाहिए। ग्राफ मतलब ग्राफ को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और ग्राफ में रिलेशन आना चाहिए। एक ग्राफ को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या रिलेशन होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम से कम टाइम में, मतलब देखते ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाना चाहिए, आपको इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बेसिक में ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिक मैथ्स ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसका यूज़ आपको पूरे फिजिक्स में मिलेगा। और आपको जितना ज़्यादा ये बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। वरना अगर आप बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तो फिर बेसिक मैथ्स में अगर कुछ कमी रहेगी तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व आपसे होंगे नहीं, फिर आप क्वेश्चन में फंसेंगे और फिर डिमोटिवेट होने लगेंगे। मैं भी पहले यही गलती करती थी, मैं बेसिक मैथ्स को छोड़ के उसको इग्नोर करके फिजिक्स के चैप्टर्स में पहले जाती थी। तो जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता था तो मेरे से बनते नहीं थे क्वेश्चन, मैं फंस जाती थी। फिर मेरे को लगता था फिजिक्स बहुत टफ है, मेरे से बनता नहीं था, मेरे को फिजिक्स पढ़ने का ही मन नहीं करता था। फिर मैं सबसे पहले फिजिक्स के बेसिक मैथ्स साइड गई, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग की, ग्राफ, एंगल कन्वर्जन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को तो पूरे फिजिक्स में यूज़ है। वर्क और एनर्जी चैप्टर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आप पहले अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर एग्जामिनर फिजिक्स के पेपर को थोड़ा टफ करना चाहेगा तो वो लैंग्वेज में ही घुमाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर फिजिक्स का पेपर टफ करना है तो फिजिक्स को लेंदी कर दे, नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। फिजिक्स में मेनली लैंग्वेज में ही पूरा घुमाया जाता है। तो आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने हैं, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ने हैं, एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ो। आपको क्या फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस को पढ़ो, बार बार पढ़ो कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट तो है ही, उसी हिंट को अपने को आइडेंटिफाई करना है, देन अपने को आंसर निकालना है। और अगर आपका फिजिक्स बहुत वीक है और अगर आप फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चंस में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी, उसको सबसे पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी गिवन है, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है, मतलब एक साइड आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो नोट डाउन करो, देन निकालना क्या है उस पर फोकस करो। देन दोनों में रिलेशन देखो कि दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे न्यूटन की 3 इक्वेशन है, जिसमें से पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम की बीच इक्वेशन है। तो अगर आपको कहीं वेलोसिटी दिया है और टाइम की टर्म में पूछा है तो आप देखो कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, तो वो एक ही फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप फॉर्मूला लगाओ, देन सॉल्व करो।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देखनी है कि वो दिया क्या है, उसके बाद आपको क्या निकालना है। फिर ये सोचो कि दोनों में रिलेशन क्या है, कुछ तो रिलेशन होगा तभी तो क्वेश्चंस बने हैं। तो उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करो, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे या कुछ फॉर्मूला होगा, और अगर आप बार बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे ना तो ये एट अ टाइम आपका ब्रेन ऑलरेडी क्लिक करने लगेगा। देन सेकेंड चीज़ ये है कि जो ड्राइंग वाली क्वेश्चन है, मतलब जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पुली के क्वेश्चंस हो गए, वेव के क्वेश्चंस हो गए, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हो गए, इसको आप थोड़ा बोलना चाहिए जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है उसको आप ड्रॉ कर लो। क्या चीज़ों को जब आप ड्रॉ करोगे ना तो चीज़ें जल्दी समझ आती है और आपका जो ब्रेन है वो जल्दी क्लिक करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। देन इसके बाद आपको डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए। मतलब फिजिक्स में एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब वो एक चैप्टर तो है ही, साथ ही साथ उसका यूज जो है पूरे फिजिक्स में है, तो आपको वो चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे, हमको क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ डायमेंशंस देख के उसका आंसर निकाल सकते हैं। और कई बार जैसे आप आंसर निकालेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत हड़बड़ी रहती है जनरली, तो कई बार हम ये गलती करते हैं कि ऑप्शन को देखते नहीं है, किलोमीटर एंड मीटर दोनों में दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ कि ऑप्शन है किलोमीटर एंड मीटर दोनों में ऑप्शन दिया है, और कई बार ऐसा होता है हम किलोमीटर में देखे और आंसर टिक कर दिए। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से यूनिट देख के ही आंसर टिक करना है, क्योंकि यूनिट में भी वो घुमाते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चंस में आते हैं ना कि पूछा है नॉट करेक्ट, हम नॉट को इग्नोर कर देते हैं और करेक्ट में हमारा ध्यान जाता है और हम टिक करके आ जाते हैं। तो जहाँ भी ऐसे वर्ड दिखे जैसे नॉट करेक्ट पूछा है तो आप नॉट में सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपका ध्यान वहाँ रहे कि हाँ ये नॉट करेक्ट पूछा है। तो जनरली ये सारे सिली मिस्टेक होते हैं, सबसे होते हैं, बट ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा टेस्ट, जितना ज़्यादा टेस्ट दिलाओगे उतनी ज़्यादा ये सारी जो निगेटिव होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। एंड फिजिक्स में आपको डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को पहले करिए, बार बार करिए। एक कॉन्सेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप उसको करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो पहले इजी क्वेश्चंस को करिए, जब वो बनेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद आप मीडियम में आइए, मीडियम में आने के बाद आप हार्ड में जाओ। हार्ड में भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का आपको फिजिक्स नहीं करना है। मतलब जहाँ अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है वहाँ आप उसको, या समझ नहीं आ रहा तो उसको आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि नीट में ऐसा नहीं है कि फिजिक्स एकदम टफ देता है, नीट का फिजिक्स इजी आता है, एकदम टफ नहीं देता। क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं वो ऐसा पेपर सेट करते हैं कि 3 आवर 20 मिनट में आप फिजिक्स को बायो एंड केमिस्ट्री के साथ मैनेज कर लो। तो एकदम ज़्यादा फिजिक्स के बारे में नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स होकर पढ़िए। एंड जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ स्पेशल केसेस मिलेंगे, कुछ फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जो स्पेशल केसेस रहेंगे जैसे कोलिजन में भी है और डॉपलर इफेक्ट में भी है कि सोर्स और साउंड के बारे में है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बारे में है। तो आपको जो स्पेशल केसेस है, जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, बार बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। जो स्पेशल केसेस हैं उसको दीवार में चिपका लीजिए, बार बार उसको देखिए। बार बार देखेंगे, बार बार चीज़ें दिमाग में जाएंगी तो वो जल्दी आपको याद होगा। साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स पर डे रिवाइज करना है, पर डे एक चैप्टर। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं, आपको फार्मूला देखने हैं। डेली आप 10-15 मिनट अपना इसको फिजिक्स को दीजिए, शॉर्ट नोट्स को दीजिए, एंड जस्ट रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए। एकदम टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स को बर्डन नहीं लेना है। और फिजिक्स से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।